अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 मई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छी खबरें आपके सामने रखनी है कि पूरी कौम के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं कि इंपोर्टेड सरकार से जान छूटने जा रही है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला ने किसी भी सोसाइटी में जहां जालिम है वहां अच्छे लोग भी पैदा किए हैं, यानी मेज़ान है। सोसाइटी के अंदर अगर जुल्म ज्यादा है तो फिर जुल्म रोकने वाले भी वही से उठते हैं। अगर किसी मुल्क में फिरौन पैदा हो जाए तो मूसा भी वहां पर पैदा होते हैं। लिहाजा जालिमों ने समझ लिया था कि इक्तदार हमारी मेरास है, हम ताकत में आ गए हैं तो अब हम लूटेंगे, अब हम लोगों की हड्डियों से गोश्त को नोच खाएंगे। इस गरीब भूखी नंगी कौम जो बेचारी पहले कोविड से निकली, महंगाई और सारी बीमारियों की मारी हुई, इसको मजीद जलील करेंगे। महंगाई से तो जलील करेंगे ही करेंगे, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉर्चर करेंगे और इसको दुनिया के अंदर हम बदनाम करेंगे कि लोग इन पर थूकें कि ये कैसी कौम है, कैसे डाकू चोर इन पर मुसल्लत हो चुके हैं। तो अब कौम के लिए अल्लाह ने कुछ उम्मीद भेजी है। सबसे पहली खबर तो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है, जो कि शाम तक, अब से कुछ देर के बाद सुना दिया जाएगा। इस केस के अंदर भी जनाब इंपोर्टेड ने हर तरह से टांगे अड़ाने की कोशिश की है। उससे पहले ज़रा मैं बता दूं, आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 198 तकरीबन 2 रुपए पीछे रह गया है डबल सेंचुरी करने से। तो ये इस मुल्क का हाल हो गया है। ये कहते थे कि जब हम आए हैं तो हम डॉलर नीचा कर देंगे, और जब ये आ गए, जब ये इक्तदार में आ गए, उस वक्त डॉलर नीचे गया, क्योंकि उस वक्त अदम इस्तेकाम था, एक नई हुकूमत आई, थोड़ा सा डॉलर नीचे गया। DGISPR ने भी कहा कि देखें ना, हुकूमत नहीं आई है तो डॉलर नीचे आ गया है। इन लोगों ने भी क्रेडिट लिया, इन लोगों ने भी कहा कि देखो देखो हम आए हैं ना, हम है ना मसीहा। आपने वो पढ़ा होगा कि जब वो दज्जाल आएगा, दज्जाल बज़ाहिर दिखाएगा कि मेरे हाथ में जन्नत है, दूसरे हाथ पे दोज़ख होगी दूसरी तरफ, और लोगों को वो कहेगा देखो देखो जन्नत में आ जाओ, और लोग जो उसकी बातों में आ जाएंगे, जिसको जन्नत वो समझ रहे होंगे, एक्चुअल में वो जहन्नुम होगी। इन लोगों ने भी वही कार्रवाई डाली। जब ये आ गए, थोड़ा सा डॉलर नीचे गया, इन्होंने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा देखा हम ना कहते थे हम मसीहा हैं, हम ना कहते थे इस इमरान नियाज़ी से हुकूमत नहीं चलने वाली। तो जनाब हुआ कुछ यूं, उस वक्त क्रेडिट लिया, उस वक्त कहा आज नहीं ले रहे। आज कहते हैं डॉलर 198 रुपये पे है तो इमरान नियाज़ी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यानी उस वक्त जब आप आए थे तो DGISPR को भी और आपको भी लगा था कि हमारी वजह से डॉलर भी नीचे आ गया, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और आज जब 200 रुपये तक पहुंच गया डॉलर, तो आज कह रहे हैं इमरान नियाज़ी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने बड़ी कार्रवाई डालने की कोशिश की। जब समाज शुरू हुई, जो नया अटॉर्नी जनरल आया उश्तर ओसाफ, उन्होंने सबसे पहले नई कहानी डाली। उन्होंने कहा देखें जी, सदर को यह रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था, सदर का यह रेफरेंस गैर कानूनी है, सदर ने बिना सलाह मशवरे के ये रेफरेंस भेजा है, ये रेफरेंस काबिल समात ही नहीं है, इस रेफरेंस पर समात ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर तमाम जज साहबान उन्होंने सर पकड़ लिए, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमारे पास ये रेफरेंस मार्च के महीने में आया था, हम तब से इस रेफरेंस पर समात कर रहे हैं। हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि पिछले 1.5-2 महीनों से जो केस सुन रहे हैं, वो अगर समात के काबिल ही ना होता तो हम आज 2 महीनों तक वो केस सुन रहे होते। अगर समात के काबिल ही ना होता, और आप क्यों कहते हैं कि जज सदर साहब को इख्तियार ही नहीं है? सदर साहब को इख्तियार है, सदर साहब आइन के मुताबिक रेफरेंस भेज सकते हैं, बिना किसी सलाह मशवरे के भी भेज सकते हैं। आप अपना मुवक्कफ दें। आप ये जो कह रहे हैं ना कि काबिल समात नहीं है,
जज साहब ने कहा हम कहते हैं काबिल समात है। अब आगे बढ़े, ये हमें छोटी छोटी पेचीदगियों के अंदर, नुक्तों के अंदर फंसाने की कोशिश ना करें। अब तो वो कहते हैं मामला काबिल समात होने से भी आगे निकल चुका है, अब तो मामला बहुत दूर जा चुका है। आप कहते हैं कि इसको जीरो से शुरू किया जाए, तो दोबारा जी समात भी देखिए, उन्होंने कहा पब्लिक का कोई इंटरेस्ट भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है, सारा कानून और नुक्ते ही नहीं होते, कुछ लोगों की फलाह के लिए भी देखना होता है, मुल्क का भी देखना होता है, ऐसा होता है, वो होता है। खैर जी, सारे मामलात पर गौर किया गया। पिछले 2 महीनों से ये केस सुना जा रहा है। बाकी तो 12 बजे अदालतें खुली और रात को भी खुलती रहीं, और लाहौर हाई कोर्ट ने हर 2-2 घंटे के बाद नोटिस लेकर धक्के से एक गैर आईनी जाली हलफ भी दिलवा लिया हमजा शहबाज को। ये केस आज भी लटका हुआ है, लेकिन आज ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है। फैसला महफूज कर लिया गया है। जो कौमी असम्बली के अंदर लोटे हुए हैं, जाहिर है उनके हवाले से सारी दुनिया जानती है कि वो लोटे हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी से वो भी हटे हैं, जाहिर है वो भी नाअहल होंगे। लेकिन जो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिया है, वो तो कोई भी ताकत उन्हें नाअहल होने से नहीं रोक सकती। इसके अलावा MQM का जिक्र मैंने कल भी किया था। MQM के एक और स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पछता रहे हैं, हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। वो कहते हैं लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक इस हुकूमत का हिस्सा हम बन जाते या हम न्यूट्रल रहते। हमने गलती कर दी, हम न्यूट्रल नहीं रहे। यानी एक सियासी जमात ने तो मान लिया है ना कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। एस्टैब्लिशमेंट की जमात MQM ये मान रही है हमसे गलती हो गई कि हम न्यूट्रल नहीं रहे, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। ये MQM कहती है। वो कहते हैं अब भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम हुकूमती बेंचेस से उठकर अपोजिशन के बेंचेस पर बैठ जाएं। भाई साहब, अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि जब आप हुकूमती बेंचों से उठ जाएंगे फिर अपोजिशन ना हुकूमत का बेंच बचेगा ही नहीं, फिर हुकूमत का ही खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ एक वोट से बची हुई है। लेकिन MQM कहती है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे वादों पर काम नहीं हो रहा, हमें इस वक्त आगे बढ़ना होगा, हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा, हमने बहुत गलती कर दी इमरान खान के साथ। आमिर लियाकत भी चंद दिन पहले यही कह रहा था, हाय मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इमरान खान को बदनाम करने का मंसूबा बनाया, हाय मैं खुद ही बदनाम हो गया, मेरी नंगी वीडियोस आ गई, मैं किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं तो जाली आलम स्कॉलर बना हुआ था, अब मुझे मेरे मुंह पर जूते पड़ रहे हैं। यानी आज हर किसी को एहसास हो रहा है कि हाय मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो ये अब तक की सूरत हाल है। हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इंपोर्टेड के छक्के इस वक्त छूटे हुए हैं और कौम को रिलीफ मिलने जा रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हुकूमत चंद घंटों की मेहमान रह गई है, क्योंकि इनसे मामला चलने वाले नहीं है। अगरचे पीपल्स पार्टी ने इंपोर्टेड को ये बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जितना भी सियासी प्रेशर होगा उसको लेने के लिए तैयार हैं, जो भी पॉलिटिकल एक कॉस्ट होगी हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चलें। लेकिन MQM की जानिब से आ जानी ये स्टेटमेंट और उसके बाद आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंपोर्टेड को कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।